खंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राज्य से सामने आ रही है, जहां मोरहाबादी मैदान में एक तरफ जब स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोग बड़ी संख्या में जुटे थे, उसी वक्त किसी बात को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसके बाद मोरहाबादी मैदान में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति हो गई। तिरंगा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर प्रीतम नाम के एक युवक के साथ बहस हो गई थी और देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी तक बात पहुंच गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी का आरोप आर्यन मेहता नाम के एक युवक पर लगा है। मोरहाबादी मैदान में ये पूरी वारदात लालपुर थाने की पीसीआर की मौजूदगी में हुई थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का विरोध बढ़ता जा रहा है। झारखंड में भी डॉक्टर इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में हैं और ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोडरमा में IMA के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे और दिवंगत डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च किया। साथ ही डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है। सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो ताकि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा हो। जो डॉक्टर हजारों मरीजों का जान बचा सकता था, उसकी जान किस तरह से ले ली गई है और ये गैंग रेप है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड में पिछले 3 दिन से डॉक्टर आंदोलन पर है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में OPD सेवा ठप पड़ी हुई है। इस बीच डॉक्टर ने कहा कि उनका यह आंदोलन कल भी जारी रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने इमरजेंसी सेवा जारी रखी है। डॉक्टरों का ये साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का है कि जो इंसिडेंस हुआ, हम लोग होपफुल थे कि नहीं ठीक है, प्रूफ्स मिलेंगे और उसके लिए एक्शन होगा, और हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो कल रात में हुआ है, तो अब हम लोग का होप भी था, वो भी हम लोग लॉस कर दिए कि अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। तो जो इंसिडेंट सबके सामने है उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे रोज इंसिडेंसेस इमरजेंसी में होते रहते हैं। SSP सर से हमने सारे कंप्लेन की थी, अपनी मांगे भी रखी थी कि यहाँ पर सबसे पहले तो हर जगह लेडी गार्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि लेडी गार्ड लोग अपना काम नहीं कर सकती हैं, परंतु यहाँ नहीं करती हैं, है ना। वो लोग जब भी कुछ भी हादसा होता है या फिर कुछ बहसा बहसी होती है, सबसे पहले वो लोग साइड चले जाती हैं। तो मरीजों को परेशानी हो रही है, कैसे उससे निजात पाएंगे? मरीज कहरा रहे हैं, उस ओर कह रहे हैं कि दर्द है लेकिन इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं, OPD का इंतजार कर रहे हैं। ये तो एकदम आपने जेन्युइन बात कही है, परंतु बात यह है कि अगर हम अपनी मांगे नहीं रखेंगे, अब अगर हम लोग ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, एटलीस्ट नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो कि OPD हो गया, टेस्ट सेंटर हो गया, ये सब अगर बंद नहीं करेंगे तो हमारी बातें ऐसी भी नहीं सुनी जाती हैं। तो मजबूरी है ये हमारी। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, मरीज दूर से आते हैं, गरीब मरीज गांव से चंदा करके यहाँ पर ट्रक का बस का भाड़ा लेके आते हैं। उस हिसाब से वो लोग OPD का इलाज नहीं करा पाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। कल भी आंदोलन जारी रहेगा? कल आंदोलन जारी रहेगा। रिम्स में वही मेन प्रॉब्लम वही है कि सेफ्टी के लिए गार्ड्स का जरूरत है जो कि केपेबल हो, जैसा कि मैम ने कहा कि वो बहुत जरूरी है, स्पेशली नाइट ड्यूटीज के लिए जरूरी है। बैरिकेड्स नहीं है, बाउंड्रीज टूटे हुए कहीं कहीं से, तो बाहर के लोग भी अंदर आ जाते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या के बाद देश भर में डॉक्टरों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। IMA के लगभग 15 सीनियर डॉक्टरों से न्यूज 18 की टीम ने बात की है। देश की सबसे बड़ी संस्था IMA ने कहा कि इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था फेल है। डॉक्टरों के साथ अक्सर मारपीट की खबरें आती है। हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टरों की मांग बिल्कुल जायज है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। हालांकि फोडा की तरफ से हड़ताल वापस ली गई थी, लेकिन फिर भी
बहुत सारे अस्पतालों में और अलग अलग जो एजेंसियां हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, वो अभी भी हड़ताल पर हैं। हमारे डेलीगेशन ने, मैं भी उसका पार्ट था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और मैं खुद, हम जेपी नड्डा जी से भी मिले। उनसे भी हमने डिमांड की इस बारे में। आज हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है हमारे जहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया, वहाँ से लाल किले से उन्होंने ये कहा कि जो भी ये चीज़ें करते हैं उसका वो घोर विरोध करते हैं। एंड ही हैज़ प्रॉमिस कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर करेंगे और हम इसका हल चाहते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ये चीज़ रिपीट ना हो। IMA इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएगी। IMA इसके लिए सेंट्रल एक्ट की बात कर रही है। IMA इसके लिए NMC में प्रोविजंस चाहती है कि अस्पतालों में सेफ जोन बने, और इस केस में जो अपराधी हैं उनका तुरंत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से डिसीजन हो, एक्चुअल अपराधी पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सेफ्टी और स्पेशली डॉक्टर्स की भी साथ में। तो ये हम लोग इसके लिए पूरे लोग तत्पर हैं और उसके लिए हम सब लोग IMA अपनी तरफ से बड़ा आंदोलन करेगी अगर ये मांगे हमारी नहीं मांगी गई। पिछले 4 दिन से हमारा भी मन इस बात में बहुत विचलित है कि ये बहुत ही अत्याचार की इंतहा हो गई है और हम लोग सब किसी भी समय काम बंद करने के लिए और सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। तो देखिए, IMA और DMA का भी साथ तमाम जो हड़ताल पर गए डॉक्टरों को मिल रहा है और लगातार IMA इस मुद्दे को उठा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात हुई, हालांकि ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाई, समय भी मांगा गया था। इस पूरे मामले को IMA बहुत ही क्लोज तरीके से वॉच भी कर रहा है, देख भी रहा है कि आगे का एक्शन किस तरीके से लिया जा सके। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासत की खबरों का। चुनाव के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे झारखंड की सियासत में बीजेपी को बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर पार्टी को लगता है कि यही उसे सत्ता की सीढ़ी तक लेकर जाएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में घुसपैठ के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इन सब के बीच राज्यपाल ने एक बयान से बीजेपी को भी चौंका दिया है। झारखंड में घुसपैठ पर बढ़ा घमासान। पहले केंद्र शासित प्रदेश की मांग, अब बांग्लादेश की साजिश की एंट्री। बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी बवाल। राज्यपाल के बयान ने सबको चौंकाया। ये भारत सरकार की चिंता का विषय है। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। संथाल में बिगड़े हालात के लिए राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। पक्ष विपक्ष के जुबानी जंग में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कूदकर सबको चौंका दिया। राज्यपाल ने घुसपैठ के मुद्दे को पूरी तरह से केंद्र का विषय बता दिया है। ये भारत सरकार की चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ वो इसको समझ भी रहा है और देख भी रहा है और उसका एक समाधान, जैसे आपने बताया कि हाई कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है, मुझे लगता है इसका कोई समाधान आपको आने वाले समय में समझना है। घुसपैठ के मुद्दे पर राज्यपाल की अलग राय जो भी हो, लेकिन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि जहां भी हिंदू अल्पमत में हुए वो हिस्सा सबसे पहले देश से कटा और फिर वही क्षेत्र देश का दुश्मन भी बन गया। संथाल के डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर बाबूलाल मरांडी का ये दावा है कि संथाल बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर बांग्लादेश बनाने की बड़ी साजिश की जा रही है। खास करके जो बांग्लादेश से सटा हुआ, चाहे कुछ बिहार का हिस्सा हो, बंगाल का हिस्सा हो, झारखंड का हिस्सा हो, बांग्लादेश का हिस्सा हो, ऐसा मिला जुला करके एक राष्ट्र बने, इसके भी यह प्रयास चल रही है। बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड की सियासत में बवाल मचा है। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस एक सुर में बाबूलाल मरांडी पर पलटवार कर रही है और चुनावी साल में घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी की एक बड़ी चाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जो भी प्रयास है ना भाजपा का चुनाव में कोई एक मुद्दा बनाने का है, एक परसेप्शन बनाने क्रिएट करने की वो प्रयास कर रहे हैं,
कुछ भी अनर्गल बयानबाजी हो रही है, और अगर इस तरह का कुछ हो भी रहा है तो वो जाकर के अमित शाह से क्यों नहीं पूछते। बीजेपी के नेताओं को कह रहा हूँ, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, हम लोग सहन शक्ति बर्दाश्त से बाहर हो गई। हम लोग एक हैं, नेक हैं, हमारे इरादे अटल हैं, और 24 में विधानसभा के पटल में हम लोग आ रहे हैं। बेवजह किसी का सेंटिमेंट खराब मत कीजिए। बंगलिस्तान बताइए साहब, क्या सोच है? इस मंशा को झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरा नहीं होने देगी, और चुनाव का वक्त है अभी, तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आती जाती रहेंगी, लेकिन इनकी जो मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे, ये मैं बाबूलाल जी को जरूर बताना चाहूंगा। इसके पहले गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी घुसपैठ के समाधान के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर चुके हैं, और मंगलवार को पाकुड़ में उन्होंने कहा था कि संथाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश की जा रही है, जिसे वे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन सत्ताधारी दलों के नेता राज्य में घुसपैठ के दावों को सिरे से ही नकार रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल के बयान के बाद अब ये मुद्दा कौन सी करवट लेता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान कल रांची आ रहे हैं, जबकि सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्वास शर्मा आज रात ही रांची पहुंच सकते हैं। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कल ही रांची आ सकते हैं। कल सुबह 11 बजे से स्वागतम बैंकेट हॉल में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें मंडल अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी भी होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा और रणनीति पर मंथन होगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की बहन बेटियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किश्त 18 अगस्त ही जारी किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत पाकुड़ से करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं युवतियों को 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि के तौर पर दिया जाना है। इस योजना के तहत 48 लाख लाभुकों को लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए अब तक 36 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना की पहली किस्त को लेकर रांची में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 18 अगस्त को शिविर जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही आवेदन में आ रही कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड सरकार को खनन कंपनियों से बकाये का 1.36 लाख करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस पैसा झारखंड को खनिज रॉयल्टी के बकाये के तौर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले को अपनी सरकार की बड़ी जीत बताई है। अब इस पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। पिछले कई वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार के पास बकाया है, और तब कई लोग मजाक उड़ाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि हाँ, बिल्कुल ये झारखंड का हक है और उसको मिलना चाहिए। अब आप समझिए कि 1,36,000 करोड़ रुपया रख करके किस तरह से विकास की गति को बाधित किया गया। खबर अब गुमला से है। गुमला में पुलिस जवान की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जमीन खरीद बिक्री के विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के जवान अभिषेक उरांव की हत्या मामले का खुलासा के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि नेतरहाट में जमीन की खरीद बिक्री में अवैध कमीशन नहीं मिलने के विवाद में हत्या की साजिश रची गई थी, और इस हत्याकांड में शामिल बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
प्रारंभिक जानकारी घटना के 24 घंटे के अंदर ही प्राप्त हो गई थी कि इस घटना के पीछे मूलतः जमीन के खरीद फरोख्त और विवाद का विषय है। इस पर अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है। इसमें कुल 2 अपराधकर्मी घटना करने के लिए आए थे, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 से 3 अन्य व्यक्ति है जो इस पूरे घटनाक्रम में साजिशकर्ता के रूप में थे। उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर साहिबगंज से है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भर जाने से गांव के लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि हम लोग काफी मुसीबत में रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के टाइम पर खूब नेता लोग आते हैं, लेकिन अभी तक कोई विधायक या सांसद नहीं आए हैं। देखिए, ये जो है ना पीसीसी रोड है, इस पर नाव चल रहा है। पूरा देखिए रहे हैं, ये सारा बस्ती डूब चुका है। ये अभी जो है तो हम लोग नाथू टोला में हैं। ऐसा टोला जो है तो 14 टोला प्रभावित है बाढ़ से। और आज तक हमारे ना सांसद ना विधायक कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया बाढ़ में। ये क्या स्थिति है नहीं है। यहाँ बहुत कुछ की दिक्कत है। नाव बेढ़ा के अनाज पानी भी सब डूब धंस गया। यहाँ बहुत कष्ट है। अभी सरकारी कोई आदमी देखने नहीं आया। पूरा दिक्कत है सर। जब रोड में पानी भर गया है, घर में भी पानी भर गया है। खाने पीने के कोई ऐसी है आना, कोई विधायक आए नहीं, कोई प्रशासन आए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहादत के बाद आजादी के महत्व का जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने झारखंड के उन नायकों को भी याद किया जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। हेमंत सोरेन ने इस मंच से सरकार की उपलब्धियां और विकास के रास्ते पर आई परेशानियों का भी जिक्र किया। हेमंत सोरेन ने कोरोना के साथ साथ उन विरोधी ताकतों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से बाधा आई। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर इरादे नेक हो तो दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है। मान सम्मान के लिए संघर्ष करना परंपरा रह गई है। गरीब और असहाय अब खुद को मजबूत महसूस करता है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।